सो फ्रेंड्स, आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अभी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें या ना भरें। देखिए, इस बात का जवाब हम देंगे। दूसरा कन्फ्यूजन ये चल रहा है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है या 2025 वाला अब लागू हो चुका है। तो इसका भी अब हम जवाब देंगे। सबसे पहली बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अपने पास हैंडी रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी आईटीआर प्रॉपर्ली फिल कर सके। अब इसमें पहला सवाल ये है कि आपका 1961 का एक्ट लागू होगा या 2025 का। देखिए, मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि मार्च 2026 तक आपका 1961 का एक्ट ही एप्लीकेबल है। तो उसमें जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपके 1961 के हिसाब से ही लगेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न अब भरनी चाहिए या नहीं। देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। आपके पास अगर एफडी है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास कोई एफडी पड़ा है और उस पे आपका बैंक ने टीडीएस काटा है, तो बैंक के पास टाइम क्या है कि 31 मार्च 2026 का टीडीएस अगर कटता है तो जमा कराने का डेट जो है वो है 30 अप्रैल 2026। और इसकी रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है वो है 31 मई 2026। तो 31 मई 2026 तक अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी तो आपके 26 एएस में वो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने 31 मई से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी और तब तक बैंक ने अपना टीडीएस का रिटर्न नहीं जमा किया था, तो आपका रिटर्न इनकम का और जो 26 एएस में है उनमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा और उस डिफरेंस का नोटिस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज सकता है कि आपका इनकम और हमारे इनकम में डिफरेंस है और आपने जो टीडीएस क्लेम किया है, क्योंकि आप तो सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना टीडीएस उसमें डाल दोगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि हमारे हिसाब से अभी आपका ये टीडीएस नहीं आया है, तो आपका मिसमैच माना जाएगा और आपको नोटिस आ सकता है। ऐसा ही सैलरीड वालों के साथ भी किस्सा है। यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास ही 31 मई 2026 तक का टाइम है कि वो अपनी टीडीएस की रिटर्न जमा कर सकता है। तो इसीलिए उसके बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ताकि जो उसने टैक्स काटा है वो आपके पैन कार्ड में आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसका आइडल टाइम, सही टाइम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का है वो है जून और जुलाई में। 31 मई तक सारा डाटा अपडेट होगा और फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक जून तक आपका सारा डाटा 26 एएस, एआईएस, टीआईएस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो आपका टीडीएस है, एम्प्लॉयर का है या बैंक का है, अपना उस टीडीएस को मैच करें 26 एएस के साथ और उसके बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें। और जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई उन लोगों के लिए जिनका आईटीआर 1 या 2 है, यानी बिजनेस इनकम नहीं है उनका। और बिजनेस इनकम के लिए आपका आईटीआर 3 और 4 है और उसकी जो डेट है वो 31 अगस्त करी है। इस बार 2 डेट्स बनाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो नॉर्मल पेनल्टीज जो आपके ऊपर लगती हैं 1000 से लेकर 5000 तक प्लस टैक्स, वो आपके ऊपर लगेगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।